हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाले श्रीमद् भागवत सचित्र प्रेम सागर कथा। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कमेंट में ही अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइए, कमेंट में कुछ भी लिखिए तो हमें लगेगा कि मेरा चैनल भी आप लोग पसंद कर रहे, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करती हूँ कथा। आगे का 8वां अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, दुहा जिस नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र परियाय, चारु बधाय रीति सब करत यशोदा माय। जब 27 दिन के हुए तब नंद जी ने सब ब्राह्मणों को ब्रजवासियों को न्योता भेज दिया। वे आए, उन्हें आदर मान देकर बैठाया। आगे ब्राह्मणों को बहुत सा दान दे विदा किया और भाइयों को आगे फहराए, सटरस भोजन कराया। और उस समय यशोदा रानी परोसती थी, रोहिणी टहल रही थी, ब्रजवासी हंस हंस कर खा रहे थे, गोपियां गीत गा रहे थे। सब आनंद से ऐसे मग्न हुए कि कृष्ण की सूरत किसी को न भी थी। कृष्ण एक भारी छकड़े में के नीचे पालने में अचे सोए थे। इतने में भूखे हो जगे तो पांव का अंगूठा मुंह में दे रोने लगे और हिलक हिलक कर चारों ओर देखने लगे। उसी अवसर में ऐसा हुआ कि एक राक्षस आ निकला। कृष्ण को देख अपने मन में कहने लगा, यह तो कोई बड़ा बलि उपजा है, पर आज मैं इसे पुतना का बैल लूंगा। ऐसा मन में ठान कर संकट में आ बैठा और उसी से उसका नाम सकटासुर हुआ। जब वह गाढ़ा चरचराए कर हिला तब श्री कृष्ण ने बिलखते बिलखते एक ऐसी लात मारी को मरकर कंस के सभा में मथुरा में जाकर गिरा। कंस देखकर बड़ा दुखी हुआ। इधर छकड़ा टुक टुक हो गिरा तो दूध दही के जितने वासन थे सब फूट चूर चूर हुए और गोरस की नदी बह निकली। गाढ़े से टूटने और फूटने के शब्द सुन सब गोपी ग्वाल दौड़े आते। देखते यशोदा जी ने कृष्ण को उठाया, मुंह चूम छाती से लगा लिया और अचरज देख सब आपस में कहने लगी, आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की, जो बालक बच रहा, खाली साकट ही टूटा है। इतना कथा सुनते श्री सुखदेव जी बोले, महाराज जब हरि 5 माह के हुए तब कंस ने तूणावर्त को पठाया और बबूला गोकुल में आया। नंदना रानी कृष्ण को गोद में लिए आंगन में बैठी बीच में बैठी थी। एकाएक कन्हैया ऐसी भारी हुई कि यशोदा ने बोझ के मारे गोद से उतारे। उतने में एक ऐसी आंधी आई कि दिन की रात हो गई और पेड़ उखड़ उखड़ कर गिरने लगे और छप्पड़ उड़ने लगे। व्याकुल हुए यशोदा जी ने श्री कृष्ण को उठाए लगी, पर वे उठे न। जे ही उनके शरीर से इनका हाथ अलग हुई, त्यों ही तूणावर्त उन्हें आकाश को ले उड़ा और मन में कहने लगा कि आज इसे बिना मारे न रहूंगा। वह तो कृष्ण को लिए वहाँ विचार करता था कि यहाँ यशोदा जी ने जब कृष्ण को न पाया तो रो रो कर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। यह शब्द सुन गोपी ग्वाल दौड़े आए और साथ ही मूसले धार अंधेरे में अटकल से टटोल कर चलते तो 30 पर भी ठोकर खाकर गिर पड़ते। जब श्री कृष्ण ने नंद यशोदा सहित सब ब्रजवासी अति दुखित हुए देखे तब तूणावर्त को घेरा, आंगन में लाए, शिला पर पटका। तुरंत उसका जी देह से निकल सटका। आधी थम गई, जो उजाला हुआ। सब भोले के भटके घर आए तो देखते हैं राक्षस आंगन में मरा पड़ा है। श्री कृष्ण उसके छाती पर खेल रहे हैं। आते ही यशोदा ने उठाए के कंठ से लगा लिया और बहुत सा दान ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। 8वां अध्याय समाप्त। आगे का 9वां अध्याय। हे श्री सुखदेव जी बोले, हे नाथ, एक दिन वासुदेव जी गर्ग मुनि को जो भी ज्योतिषी और यदुवंशियों को पुरोहित थे उन्हें बुलाकर कहा कि तुम गोकुल को जाओ और लड़के का नामकरण संस्कार करके आओ। गई रोहिणी गर्भ सो, भयो पूत है पाए, कीर्ति आयो कैसे भयो, कहाँ वाम दे आए। और नंद पुत्र हुआ, सो तुम्हें बुला गए हैं। सुनते ही गर्ग मुनि प्रसन्न हो चले, गोकुल के निकट जा पहुँचे। उसी समय किसी ने नंद से आकर कहा कि यदुवंशियों के पुरोहित गर्ग मुनि जी आए हैं। यह सुन नंद जी आनंद से ग्वाल बालों को संग ले उठे और धाय पाटंबर पावड़े डालते हुए बाजे बजाते हुए पूजा कर आसन पर बैठा। चरण धो चरणामृत ले स्त्री पुरुष हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज बड़े भाग हमारे जो आपने दर्शन दे पवित्र किया। तुम्हारे प्रताप से 2 पुत्र हुए, एक रोहिणी के और एक हमारे। कृपा कर इनका नाम धरिए। गर्ग मुनि बोले, नाम रखना उचित नहीं, क्योंकि यह बात फैलेगी कि गर्ग गोकुल में लड़कों का नाम धरने आए हैं। कंस सुन पाएगा तो यहाँ जानेगा। देवकी के पुत्र वासुदेव के मित्र
यहाँ कोई पहुँचा आया है, इसलिए गर्ग रोहित गया और समझ बुझ के मुझको पकड़ मंगवाएगा और न जाने तुम पर क्या उपाधि लाई। इससे तुम फैलाव मत कर, चुपचाप घर में नाम धरवा लो। नंद जी के बोले, गर्ग जी तुमने सच कहा। इतना कह उन्हें घर के भीतर ले जाकर तब गर्ग मुनि ने नंद जी से दोनों जन्मतिथि और समय पूछ कर कहा, रोहिणी के पुत्र के तो इतने नाम होंगे कि सकर्षण, रेवती, रमण, बलदेव, बलराम, कलेद्री, वेदन, हलधर, बलबीर, कृष्ण रूप। जो तुम्हारा लड़का है उसके नाम अनगिनत है। यह किसी समय वासुदेव यहाँ रहे, इससे वासुदेव नाम हुआ। इसके विचार में आता है कि ये दोनों बालक तुम्हारे चारों युग में जब जब जन्मेंगे तब तब साथ ही जन्मे हैं। नंद जी बोले, इसके गुण कहो। मुनि ने उत्तर दिया, हे दूसरे विधाता, इनकी गति जानी नहीं जाती, पर मैं यह जानता हूँ कि कंस को मार भूमि का भार उतारेगा। ऐसा कह गर्ग मुनि चुपचाप चले गए और वासुदेव को से समाचार कहे कि आगे दोनों बालक गोकुल में दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। बाल लीला कर नंद यशोदा को सुख देने लगे हैं। नीले पीले झुंगले पहने, माथे पर छोटी छोटी लुटुरियाँ बिखरी हुई, कमर में ताई तगड़ी बांधे, गठला गले में डाले, खिलौना हाथ में लिए खेलते, आंगन के बीच घुटनों चल चल कर गिर गिर पड़ते और तोतली बातें करते। रोहिणी और यशोदा पीछे पीछे लगी फिरती, इसलिए बालक किसी से डर ठोकर खा न गिरे। जब छोटे छोटे बछड़े और बछियों को पूछ पकड़ कर उठे और फिर गिर गिर पड़े, तब यशोदा रोहिणी अति प्यार से उठाए, छाती से लगाए, दूध पिलाए, भात भात के लाड़ लड़ावे। जब कृष्ण बड़े हुए तब एक दिन ग्वालबाल साथ में ले ब्रज में दधी माखन की चोरी की गई। सुने घर में ढूंढ हो जाए, जो पावे सो दे लुठाए। जिनके घर सोते पावे, तिनकी ढकी दही ढकावे। जहाँ झीके गोरस इत्यादि रखा देखे, वहाँ पीढ़ी पर पटरा, पटरे पर उखल धर साथियों को खड़ा कर उसके ऊपर चढ़ उतार ले और कुछ खावे कुछ लुटावे। ऐसे गोपियों के घर नित चोरी करावे। एक दिन सबने मत किया कि गेह में मोहन को अपने दिया, जो घर भीतर बैठे चाहे कि दही माखन चुराए। त्यों ही गोपी ने जाय पकड़कर कहा, दिन दिन आते ये निस्भोर, अब कहाँ जाओगे माखन चोर। यह कहकर जब गोपी मिले कन्हैया को पकड़े यशोदा के पास उलहना देने चली। तब कृष्ण ने ऐसा छल किया कि उसके लड़के का हाथ पकड़ दिया और स्वयं दौड़कर ग्वाल बालों के संग लिया। ग्वालिन चल दी और नंदरानी के निकट आ पांव पकड़ कर बोले कि जो तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, जैसी कृष्ण ने ठानी है। दूध दही माखन मयो बचे नहीं ब्रज माझ, ऐसे चोरी करत फिरत भोर और साँझ। जहाँ कहो धरा ढका पाते हैं, वहाँ से निधड़क उठा लाते हैं। कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, और जो कोई इनके मुख से दही लगा बतावे तासो उलट कर कहते हैं कि तूने तो ही लगाया है। इसी बात नहीं तो नई चोरी कराते हैं। आज हमने पकड़ पाया जो तुमको दिखाने लाई। यशोदा बोली, वीर तू किसका लड़का पकड़ लाई? कल से तो वो बाहर नहीं निकला मेरा कुंवर कन्हाई। ऐसी ही सच बोलती हूँ। यह सुन अपना बालक हाथ से में देख कर हंस कर लजाए रही। तब यशोदा जी ने कृष्ण को बुलाकर कहा, हे पुत्र तुम किसी के यहाँ मत जाओ, घर में से ले खाओ। सुन के कान्हा कहत तुतुलाए, मात मत मैया इन्हें पति आए। झूठी गोपी झूठे बोल, मेरे पीछे भागी डोल। कभी दोहनी बछड़ा पकड़ाती है, कभी घर के टहल कराती है, मुझे द्वारे रखवाली बैठाए अपने काज को जाती है। झूठ मूठ आए तुमसे बातें लगाती है। यह सुन गोपी हरि मुख देख देख मुस्कुरा कर चली गई। आगे एक दिन कृष्ण बलराम सखाओं के संग रत में खेलते हैं। कान्हा ने मिट्टी खाई, एक सखा ने यशोदा से जा लगाई। वह क्रोध कर हाथ में छड़ी ले आई। माँ से ऋषि भरी आती देख मुख पोछ कर वो डर के खड़े हो गए। उन्होंने जाते ही कहा कि अरे तूने मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण डरते कांपते बोले, माता तुमसे किसने कहा? वे बोली, तेरे माँ सखा ने। तब मोहन ने उससे कोप कर पूछा कि और एक माटी कब खाई? वह भय खा कर बोला, भैया मैं तेरी बात कुछ नहीं जानता, क्या कहूँ। ज्यों ही कान्हा सखा से बतराए लगे त्यों ही यशोदा ने उन्हें जा पकड़ा। वहाँ कृष्ण कहते, मैया तू मत रिसाए, कहीं मनुष्य मट्टी खाते हैं। वह बोली, मैं तेरी अटपटी बातें नहीं सुनती।
तू जो सच्चा है तो अपना मुख दिखा। जो ही कृष्ण ने मुख खोली ते ही उसमें 3 लोक दृष्टि आए। तब यशोदा को ज्ञान हुआ कि मन में कहने लगी कि मैं बड़ी मूर्ख हूँ जो त्रिलोकीनाथ को अपना सुत मानती हूँ। इतना कथा कसी सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोले, हे राजा, तब नंदरानी ने ऐसा जाना कि तब हरि ने जगत मोहनी माया फैला दी। तो इतने में मोहन को यशोदा प्यार कर कंठ में लगाए घर ले आई। 9वां अध्याय समाप्त। आगे का 10वां अध्याय अगले वीडियो में तो रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।